सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका न्यू शो फाइनली ऑनर हो चुका है। आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड देखा, हम लोग को तो फर्स्ट एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा, मतलब देखने में ठीक ठीक था। बट आप लोग से जानना चाहिए कि आपके हिसाब से एपिसोड के अंदर ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट है जिसको आपको लग रहा है कि ऑडियंस इसको शो को देखने के लिए इंटरेस्टेड होगी। I think for now it was just रमपुड़ी कि रमपुड़ी क्या करेगी इनके साथ। Yeah. मुझे पर्सनली ऐसा लगा। बट आई फील दी अदर वे बिकॉज ऑब्वियसली हम अपने कैरेक्टर को लेकर कुछ ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुंदन का बहुत वो लगा कि एक तरफ ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी रूड टू पीपल, बट ऑन द अदर हैंड जब उसने बोला कि मुझे लगा कि मेरी पत्नी है, तो आई गॉट क्वेश्चन मार्क, ही इज़ मैरिड। So my question was like that, and giver का तो as always you have seen जो भी lead होती है they are like givers। तो मुझे उसका ये बहुत लगा कि इतना देने के बावजूद भी इसको मतलब जब घर आएगी तो मैं इसे परेशान करूँगी, तो इसके लिए मुझे बहुत सिंपैथी आई। बट फॉर हिम मेरे को ऐसा लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट था वेयर ही सेड कि मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। दैट वाज लाइक अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी कि इज ही मैरिड। आप लोग से जानना चाहूँगा, इसको पूरा राजस्थानी कल्चर को दिखाया गया है। सर आप तो ऑलरेडी राजस्थान से, जयपुर से बिलोंग करते हो जैसा आपने एक इंटरव्यू में बताया, बट बाकी आप दोनों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड हमने देखा वो पूरा राजस्थान का वाइब दे रहा है। Rajasthani, as you can see, it's all based on the Rajasthani background, the culture, tradition, हमारे costumes, हमारी family, even the language. So, मेरे लिए I faced a little bit of difficulty when it came to the language part because मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं थी, जैसे भी मैं मुझे बोल रही हूँ, आपसे से मारे को मन में all of these words are I was not habitual, मुझे थोड़ा उसमें तकलीफ जा रही थी। पर अभी ऐसा हो गया है जैसे कि आकाशा ने पहले कहा कि मैं घर पे कभी कभी मुझे बोलता है ना कि एक दो बार मेरे मुझे नारे को निकले इट्स सो फनी बट एट द सेम टाइम इट हैज द ब्यूटी ऑफ आवर शो कि वो एक नई लैंग्वेज का एक्सपोजर। और इतना यंग कंधों पर इतना भार लेकर के कैसे आप चल जाती है। आराधना में भी देखा आपने, और बच्चा भी। हाँ एग्जैक्टली, आई थिंक मुझे ना आराधना ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है टेकिंग द शो ऑन योर शोल्डर्स। ठीक है, एवरी लीड डज दैट, बट जो बच्चे वाला मुझे एक माँ की जिम्मेदारी जो है वो हैंडल करने की ट्रेनिंग वहाँ से मिली है। सो वो तो है, आई रियली फील कि मैं उसमें और जो चीज़ें हैं सीख सकती हूँ एंड आई विल बी बेटर एट इट इन दिस शो। And you'll see different shades of Ghevar. Aradhana was very different, but Ghevar, she's not a mother, right? She's not माँ नहीं है, पर वो जिम्मेदारी है उस पर, कैसे उसको चीज़ें भी नहीं आती है, वो धीरे 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 चीज़ें सीखती जाएगी। राइट नाउ काफ़ी फिजिटी हो जाती है, काफ़ी उसको जिटरी हो जाती है अगर बच्चे को हैंडल करना है, पर धीरे धीरे वो सारी जिम्मेदारी उस पर आती है, उस बच्चे को पालेगी एंड वो एक बॉन्ड आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है इस शो। तो मोनिका, अभी जैसे हमने देखा आपको, तो इसमें क्या सुपर नेचुरल चीज़ें भी देखने मिलने वाली है आपकी तरफ से, या फिर ये है ही मतलब ऐसा कैरेक्टर ही आपका है? आई थिंक दिस कैरेक्टर इज सो मच fun and it has so much spice in it, and since her past is so much of trauma, तो वो बहुत uncertain है, बहुत ही ज़्यादा unpredictable है। जब आगे आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे तो आप शायद अनुमान लगा रहे होंगे कि अच्छा अब ये करेगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो सारे केसेस रॉन्ग होने वाले हैं बिकॉज शी विल डू समथिंग एल्स आउट ऑफ योर इमेजिनेशन, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कैरेक्टर बिकॉज वो इतनी ड्रामेटिक चाइल्डहुड से आई है। उसने आधा जीवन अपना सड़कों पे भीख मांग के चोरी चकारी करके जिया है, आधा जीवन पागल खाने में, आधा जीवन जेल के सलाखों में। तो उसकी जो मेंटालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है बिकॉज व्हाट आई फील किसी का अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत ही अच्छा नहीं रहता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति जो होती है, राइट और रॉन्ग को पहचानने की जो शक्ति होती है वो उतनी स्पीडी नहीं होती है, उसको चीज़ें समझ नहीं आती है। सो दैट्स वाई ये जो रमपुरी का कैरेक्टर है वो कब पलटी मारेगी, कब कैसे करेगी, कब अच्छी कब बुरी, कब एंगेज हो जाएगी, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो दिस कैरेक्टर इज गोइंग टू बी रियली फन। नो जादू नो सुपर, अभी तक तो यही है लाइक, एंड आई जस्ट होप आगे भी ऐसे ही रहे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप शो में घेवर बनाती नजर आ रही है, क्या रियल लाइफ में कभी ट्राई किया है? नहीं, बिल्कुल आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी कोशिश भी नहीं की और रियल लाइफ में मुझे मिठाई कभी पसंद नहीं है। ये बार खाया भी नहीं है मैंने, जयपुर जाके छोड़ो मैंने वैसे भी घेवर नहीं खाया, पर अभी तो नाम ही घेवर है, आपको खाना पड़ेगा एंड एक्चुअली
आई वाज वेरी लाइक मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ जो मिठाई मुझे नहीं पसंद है ना तो डाइट और पसंद ही नहीं है मुझे। और यहाँ पे मुझे पता चला मेरा नाम ही गेवर है, नाम लाइक नहीं अब तो कनेक्ट होना पड़ेगा मीठे से थोड़ा सा। तो क्या कुछ डिफिकल्टीज हुई आपको ये सब शूट करने में, मतलब सब कुछ अलग था, लैंग्वेज सब कुछ, थोड़ा आपको उसमें डीपली जाना पड़ा? I would say कि ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर आउटडोर शूट था। सो वी वेंट टू जयपुर एंड एक हफ्ता हमने वहाँ शूट किया है। तो ये जो अभी आप एपिसोड देख रहे हैं, पूरा जो जयपुर की ब्यूटी आप देख रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ मेरी ही नहीं पूरी टीम की इतनी मेहनत इन्वॉल्व है ना कि आज जब वो मेरे स्क्रीन पर आके दिख रही है तो मुझे पूरी टीम की तरफ से बहुत प्राउड फील हो रहा है और ये मेरे लिए बहुत 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 खास मोमेंट है। एंड डिफिकल्ट तो था, इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज इन आउटडोर और स्टार्टिंग ही हमारा पहला शेड्यूल ही आउटडोर से हुआ था तो यू नो थोड़ी क्योटिक हो जाती है काफी देर से खड़े हैं। बट थैंक यू। थैंक यू।